अभिमान और विनम्रता। मयूर की एक जातक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर वन में पक्षियों के राजा विवेक राज करते। राजा विवेक बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनकी एक प्यारी बेटी थी, राजकुमारी ईशानी। जब ईशानी विवाह के योग्य हुई तो राजा ने घोषणा की कि वे एक भव्य सभा का आयोजन करेंगे जहां राजकुमारी स्वयं अपना वर चुन सकेंगी। ईशानी अपने पिता के साथ महल के झरोखे से दूर तक फैले नीले आकाश को देख रही थी। राजा का संदेश पूरे आकाश में फैल गया। दूर दराज के क्षेत्रों से रंग बिरंगे और अद्भुत पक्षी सभा में आने लगे। इनमें एक मयूर था जिसका नाम कलापी था, और एक हंस जैसा सरल पक्षी था जिसका नाम विनय था। कलापी को अपने रूप पर बहुत गर्व था, जबकि विनय अपनी सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। दोनों एक विशाल वृक्ष की शाखा पर बैठकर सभा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। सभा का दिन आ गया। हजारों पक्षी राजमहल के प्रांगण में एकत्रित हुए। राजा विवेक एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे और राजकुमारी ईशानी उनके बगल में एक छोटे आसन पर बैठी थी। ईशानी की नजरें सभी पक्षियों पर जा रही थीं। वो एक ऐसे साथी की तलाश में थी जो न केवल सुंदर हो बल्कि गुणवान भी हो। राजा विवेक ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी का हाथ थामा और उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। सभा में उपस्थित सभी पक्षियों में कलापी सबसे अलग दिख रहा था। वो एक तोते चित्रा के पास खड़ा होकर अपनी प्रशंसा कर रहा था। कलापी ने कहा, देखो चित्रा, मेरे पंखों की चमक के आगे यहाँ कोई भी नहीं टिक सकता। राजकुमारी निश्चित रूप से मुझे ही चुनेंगी। चित्रा उसकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता था कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। राजकुमारी ईशानी धीरे धीरे पक्षियों के बीच से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर विनय पर पड़ी। विनय ने बहुत ही शालीनता से सिर झुकाकर राजकुमारी का अभिवादन किया। ईशानी को उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और सच्चाई नजर आई। हालांकि विनय के पास कलापी जैसे चमकीले पंख नहीं थे, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही आकर्षक था। ईशानी कुछ देर रुककर उसे देखने लगी। राजा विवेक ने घोषणा की, जो भी पक्षी अपनी कला और बुद्धि से हमें प्रभावित करेगा वही राजकुमारी का हाथ पाएगा। कलापी यह सुनकर उत्साहित हो गया। वह राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मेरी सुंदरता और मेरा नृत्य पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। राजा विवेक ने उसे अपनी प्रतिभा दिखाने की अनुमति दी। कलापी ने अपने विशाल और रंगीन पंख फैलाए और नाचने लगा। उसका नृत्य वाकई बहुत सुंदर था, लेकिन अहंकार के वश में होकर वो अपनी मर्यादा भूल गया। वो इतना मगन हो गया कि नाचते नाचते उसने ऐसे भद्दे इशारे और हरकतें करना शुरू कर दिया जो एक राजसी सभा के लिए उचित नहीं थे। उसके मन में केवल अपनी प्रदर्शनी करने का विचार था, दूसरों के प्रति सम्मान का नहीं। राजा विवेक और राजकुमारी ईशानी कलापी की इन हरकतों को देखकर दंग रह गए। उनकी आंखों में प्रशंसा की जगह निराशा आ गई। राजा विवेक ने महसूस किया कि कलापी के पास बाहरी सुंदरता तो बहुत है, लेकिन उसके भीतर विनय और शिष्टाचार की भारी कमी है। ईशानी ने अपना सिर झुका लिया। उसे कलापी का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। राजा विवेक खड़े हुए और उन्होंने कलापी को रोक दिया। उन्होंने कहा, कलापी, तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारी आंखों में है। जिसमें विनम्रता और लज्जा नहीं, वो मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। फिर राजा ने विनय को आगे बुलाया। विनय धीरे से आगे आया